हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल कट ऑफ 2023 के बारे में। आंसर की आने के बाद जो हमारी कट ऑफ है दोस्तों, वो क्या रहने वाली है। आंसर की आउट कर दी गई है दोस्तों। एसएससी सीजीएल टियर 1 कट ऑफ की जो आंसर की है वो आउट कर दी गई है। तो आंसर की आने के बाद जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है दोस्तों। 50,000 प्लस छात्रों के डाटा के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि उनके हिसाब से जो उनका स्कोर रहा है एवरेज, उसके हिसाब से कट ऑफ क्या रहने वाली है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। और टॉप 10 ईजिएस्ट शिफ्टों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कौन सी टॉप 10 इजी शिफ्ट है और टॉप 10 कौन सी दोस्तों हार्ड शिफ्ट हैं, उनके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं, जिसमें कैंडिडेटों का एवरेज स्कोर क्या रहा है आंसर की आने के बाद। ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस शिफ्ट को होने वाला है उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और 105 और 110 नंबर जिस भी कैंडिडेट के हैं वो रोना बंद करें, क्योंकि उनका भी सिलेक्शन होना है दोस्तों। ठीक है। तो इस वीडियो में हम सभी पॉइंटों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। टेलीग्राम चैनल पर आपको सबसे पहले अपडेट दे दिया जाता है। कोई सी भी भर्ती हो, एसएससी रिलेटेड कोई भी भर्ती हो, उन सभी से रिलेटेड कोई भी नोटिस या कोई भी अपडेट आता है तो टेलीग्राम चैनल पर आपको सबसे पहले दोस्तों प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है यह चैनल। आपको सबसे पहले दोस्तों अपडेट दे दिया जाता है इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अब कट ऑफ के बारे में। तो देखिए दोस्तों, शिफ्ट वाइज हम बात करने वाले हैं कि कौन सी शिफ्ट में बच्चों का एवरेज स्कोर बन रहा है आंसर की आने के बाद। देखिए दोस्तों, आप कई कैंडिडेट तो ये कमेंट करेंगे कि आपके पास 50,000 कैंडिडेटों का जो डाटा है वो कहाँ से आया दोस्तों। तो ये जो डाटा है ये है रैंक आईक्यू डाटा से लिया गया है। रैंक आईक्यू डाटा से लिया गया है और रैंक मित्रा से यहाँ लिया गया है दोस्तों। दोनों की संयोग से ये 50,000 कैंडिडेटों का डाटा दोस्तों लिया गया है। ठीक है। तो आप कमेंट करके ये मत पूछना कि ये डाटा कहाँ से लिया गया है। ये डाटा रैंक आईक्यू से लिया गया है। ठीक है। रैंक आईक्यू से और रैंक मित्रा से ये लिया गया है। ठीक है। दोनों के संयोग से यह लिया गया है। ठीक है। तो उस पर हम बात करने वाले हैं कि जो एवरेज स्कोर बन रहा है उसके हिसाब से जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है। नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने अंक बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉप हम बात करने वाले हैं उसकी हार्ड शिफ्ट के बारे में। टॉप हार्ड शिफ्ट की चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले हम बात करें 26/7/2023 की जो फर्स्ट शिफ्ट है, सबसे हार्ड शिफ्ट है दोस्तों ये। इसमें जो कैंडिडेटों का एवरेज स्कोर बन रहा है दोस्तों वो 105.38 बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्तों? 105.38 यहाँ पर एवरेज स्कोर बन रहा है 26/7/2023 के फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है। उसके बाद बात करें 26/7/2023 शिफ्ट 23 की जो चौथी शिफ्ट है उसमें जो एवरेज स्कोर बन रहा है वो 111.39 बन रहा है। 111.39 यहाँ पर क्या बन रहा है दोस्तों स्कोर बन रहा है। 18/7/2023 की थर्ड शिफ्ट में जो एवरेज स्कोर बन रहा है दोस्तों 112 पॉइंट यहाँ पर 54 बन रहा है। 112 पॉइंट यहाँ पर 54 एवरेज स्कोर बन रहा है। 19/7/2023 की बात करें तो चौथी शिफ्ट में 114.10। इसी प्रकार 14/7 की यदि शिफ्ट देखें 14 तारीख की, तो उस थर्ड शिफ्ट की बात करें तो उसमें भी 114.37 यहाँ पर स्कोर बन रहा है। और 19 की बात करें तो सेकंड शिफ्ट उसमें 114.77 यहाँ पर स्कोर बन रहा है। 24/7 की यदि हम बात करें चौथी शिफ्ट की तो उसमें भी 115.08 यहाँ पर एवरेज स्कोर बन रहा है। फिर नेक्स्ट शिफ्ट की बात करें 14/7 की सेकेंड शिफ्ट की, उसमें जो कैंडिडेटों का एवरेज स्कोर बन रहा है वो बन रहा है दोस्तों 115.83। 18/7 की यदि हम बात करें चौथी शिफ्ट की तो उसमें कैंडिडेटों का एवरेज स्कोर बन रहा है दोस्तों वो 116 पॉइंट कितना बन रहा है 15 बन रहा है। तो देखिए बच्चों का जो एवरेज स्कोर बन रहा है दोस्तों वो करीबन सेम सा ही बन रहा है दोस्तों। ठीक है। हार्डेस्ट शिफ्ट में 114, 115, ठीक है, 116।
तो ये है दोस्तों सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट की बात है। उसके बाद 25/7 की बात करें, चौथी शिफ्ट, उसमें कैंडिडेट होगा 117.02 यहाँ पर क्या बन रहा है दोस्तों, एवरेज स्कोर बन रहा है। ये थी सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट, ठीक है। अब हम, ठीक है, ये सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट थी। देखिए 17/7 की बात करें तो सेकंड शिफ्ट में 117 स्कोर बन रहा है। 25/7 की यदि बात करें फर्स्ट शिफ्ट की तो 117 स्कोर बन रहा है। 21/7 की यदि बात करें थर्ड शिफ्ट की, इसमें 117 स्कोर बन रहा है। 20/7 की फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो 117 यहाँ पर एवरेज स्कोर बन रहा है, ठीक है। ये थी दोस्तों क्या, हार्डेस्ट शिफ्ट। उसके बाद यदि मॉडरेट शिफ्टों की बात करें तो मॉडरेट शिफ्टों की बात करें तो देखिए दोस्तों, मॉडरेट शिफ्ट की यदि बात करें तो देखिए 17/7/2023 की जो चौथी शिफ्ट है उसमें जो कैंडिडेटों का एवरेज स्कोर बन रहा है वो 120.43 बन रहा है, ठीक है। 14/7/2023 की बात करें चौथी शिफ्ट की तो उसमें बन रहा है 120.64। 21/7/2023 की फर्स्ट शिफ्ट की बात करें जिसमें एवरेज स्कोर कितना बन रहा है दोस्तों, 120.66। और 14/7/23 की बात करें फर्स्ट शिफ्ट की, उसमें भी कैंडिडेट का क्या बन रहा है दोस्तों, 120। तो मॉडरेट शिफ्टों में भी स्कोर है जो सिमिलर ही बन रहा है, ठीक है। उसके बाद 25/7 की बात करें थर्ड शिफ्ट की तो 120 पॉइंट, 21/7 की सेकंड शिफ्ट की बात करें तो 120 यहाँ पर स्कोर बन रहा है। तो मॉडरेट शिफ्टों में भी जो स्कोर है वो 120 प्लस के ये बन रहा है, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें सबसे ईजिली शिफ्ट की हम बात करें, सबसे ईजिएस्ट शिफ्ट की हम बात करें, सबसे ईजी शिफ्ट में जो कैंडिडेटों का एवरेज स्कोर बन रहा है वो कितना बन रहा है उस पर हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों 27/7/2023 की बात करें, सबसे ईजिएस्ट की बात करें तो वो है 18/7/2023 की सेकंड शिफ्ट, जिसमें जो कैंडिडेटों का एवरेज स्कोर बन रहा है वो बन रहा है दोस्तों 128, ठीक है। 128.88 यहाँ पर एवरेज स्कोर बन रहा है, ठीक है। और सबसे जो, ठीक है, और 20/7 की बात करें थर्ड शिफ्ट की उसमें 127 बन रहा है। 24/7/2023 की सेकंड शिफ्ट की बात करें इसमें क्या बन रहा है 123। और 25/7 की बात करें सेकंड शिफ्ट की उसमें 123। 17 के में भी 123 बन रहा है यहाँ पर। 17/7 फर्स्ट शिफ्ट में 123, ठीक है। तो यहाँ पर कैंडिडेटों का क्या भी सेम ही बन रहा है एवरेज स्कोर, ठीक है। लेकिन जो सबसे ईजी शिफ्ट थी वो थी 18/7 की सेकंड शिफ्ट यहाँ पर बताई जा रही है, जिसमें कैंडिडेटों का एवरेज स्कोर बन रहा है दोस्तों 128 प्लस, ठीक है। और सबसे जो हार्डेस्ट शिफ्ट में जो स्कोर बन रहा था वो बन रहा था दोस्तों 105 प्लस यहाँ पर बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर 105 और 128 को यहाँ पर बरोबर करने के लिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन होगा। क्या होगा दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन होगा। तो सबसे जो हार्ड शिफ्ट है वहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन में आपके बढ़ने वाले हैं। तो जिनका भी स्कोर 105 या 100 इनके करीब बन रहा है तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके अंक यहाँ पर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों कट ऑफ के बारे में, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें कि आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है और शेप स्कोर क्या रहने वाला है, कि शेप स्कोर बताओ सर कि शेप स्कोर कितना रहना चाहिए। तो मैं बता दूं जनरल कैटेगरी से भी बता दूं, जनरल कैटेगरी से, जनरल की बात करें और ओबीसी की यदि हम बात करें तो जो भी आपका जो ये एवरेज स्कोर बन रहा है, एवरेज स्कोर बन रहा है आंसर की आने के बाद, इसमें यदि +5 और जोड़ लें, इतना यदि नंबर आपके हैं तो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। +5 नंबर आपके होने ही चाहिए जनरल ओबीसी कैटेगरी से लिए, +5 नंबर, ठीक है। तो आपका फाइनल शेप स्कोर में है दोस्तों +5 नंबर आपके होने ही चाहिए, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज का, बता दिया मैंने कौन सी शिफ्ट हार्ड आई थी, कौन सी शिफ्ट इजी आई थी, एवरेज स्कोर क्या रहा है कैंडिडेटों का, और आपका जो आंसर के आने के बाद एवरेज स्कोर कितना रहा है दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। उस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।